बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑल एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए आज 6th सेशन में हम मौजूद हैं। डाटा स्ट्रक्चर कोर्स सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने जनरल बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री डिस्कस कर ली थी। और आज हम डिस्कस करेंगे रेड ब्लैक ट्री। और ये रेड ब्लैक जो ट्री है ये भी एवीएल की तरह से बैलेंस्ड ट्री होती है, बट देयर इज़ लिटिल बिट डिफरेंस। और इसके नाम से हमें समझ आ रही है कि यहाँ पे कोई कलर्स भी यूज़ हो रहे होंगे। ओके, रेड ब्लैक ट्री। द रेड ब्लैक ट्री इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट। ये भी एक एवीएल की तरह से है, बीएसटी की तरह से है। In a binary search tree, the values of the nodes in the left subtree should be less than the value of the root node। ये हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ रिवीजन है। And the values of the right subtree should be greater than। तो ये तो BST की डेफिनेशन है, ठीक है जी। Each node in the red black tree contains an extra bit of information, ठीक है जी, that represents a color to ensure that the tree is balanced during any operation performed on the tree like insertion deletion। तो हमारी ट्री इंसर्शन डिलीशन करते वक्त बैलेंस्ड है या नहीं, हम एक एक्स्ट्रा बिट यूज़ करते हैं, कलर यूज़ करते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए, ये शो करने के लिए, एट फर्स्ट साइट फ़ौरन ये शो करने के लिए कि हमारी ट्री बैलेंस्ड है या नहीं। ओके, अब थोड़ा सा हम इसकी डिस्कशन करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी की, चूँकि अभी हम डाटा स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इसके फ़ौरन बाद हमें एल्गोरिदम एनालिसिस को देखना है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये देखिएगा, इन अ बाइनरी सर्च ट्री द सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन टेक big O log of n time in average case, big O of 1 in the best case एंड बिग ओ एन इन द वर्स्ट केस। अब सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर बिग ओ यूज़ कर लिया, अदरवाइज़ आपको पता है जो लोग कंप्यूटर साइंस, ज़ाहिरी बात है जिनका बैकग्राउंड है, तो उनको पता है कि वर्स्ट केस के लिए तो हम बिग ओ ही यूज़ करते हैं, लेकिन एवरेज केस के लिए हम बिग थीटा यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो बेस्ट केस है, सॉरी ये बेस्ट केस है, बेस्ट केस के लिए हम ओमेगा यूज़ करते हैं, ठीक है जी, ओमेगा साइन यूज़ करते हैं। और एवरेज केस के लिए हम थीटा यूज़ करते हैं। ओके, ये तो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हमें अंडरस्टैंड करना है लॉग ऑफ एन को, 1 को और एन को। अब ये जो यहाँ पर n आपको नज़र आ रहा है, दीज आर द नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री। तो यहाँ पे अगर हमने कुछ सर्चिंग डिलीशन करनी है, तो जो वर्स्ट केस, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, दैट इज़ बिग ओ एन, ठीक है। जितनी हमारी आइटम्स हैं उतने यूनिट टाइम हमें लग सकता है। और बेस्ट केस क्या है कि हमें बिग ओ 1, इससे क्या मुराद है कि हम अगर फ़र्ज़ करें सर्च करना चाह रहे हैं तो रूट नोड ही हमारा डिज़ायर्ड नोड अगर है तो ये बेस्ट केस होगा। और एवरेज केस तब होगा अगर हम कोई रीज़नेबल वे में अपनी आइटम को सर्च कर लेते हैं। लेकिन ये एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँगा इजीली, ठीक है जी। देखें, इन द ट्री इफ़ वी वांट टू सर्च द 80, ये हमारे पास ट्री है, अगर इसमें से हम 80 फाइंड आउट करना चाहें, तो अब यहाँ पे आपको log n की समझ आएगी। देखें, 80 हमने फाइंड आउट करना है, एज यू नो इट इज़ अ BST, ठीक है। तो अब डेफिनेटली 80 जो है रूट पे सबसे पहले हम चेक करेंगे, तो 80 10 से बड़ा है, सो दैट वी विल गो टू राइट साइड एज पर द रूल्स ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। लेफ्ट साइड पे सारे स्मॉल आइटम्स होंगे, ठीक है, राइट साइड पे ग्रेटर आइटम्स होंगे। ओके, जब मैं राइट साइड पे गया, नोड पे आया, मैं इसके पेरेंट नोड पे, सब ट्री के रूट नोड पे आया, तो 15 से भी 80 बड़ा है, देन आई विल गो टू 20 दिस सब ट्री। तो यहाँ पर भी 80 20 के इक्वल नहीं है और ये है भी लीफ नोड, सो दैट
व्हाट आई कम टू नो के 80 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस ट्री। अच्छा, अब यहाँ पे ये बिग ओ एन इसने टाइम लिया या बिग ओ 1 लिया या लॉग एन लिया। बिग ओ एन तो तब था अगर यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल ये नोड्स हैं। अगर ये इसे 8 की 8 नोड्स को ट्रेवर्स करना पड़ता तो फिर ये टाइम लेता बिग ओ एन, लेकिन इसने नोड्स ट्रेवर्स की हैं सिर्फ 1 2 और 3। ठीक है जी। तो ये जो आदि नोड्स को छोड़ता जा रहा था, ये बिल्कुल एंटायर ट्री इसने पहली कंपैरिजन पे ही छोड़ दी, फिर राइट साइड पे चला गया, फिर ये लेफ्ट साइड की आधी ट्री छोड़ दी, फिर राइट पे चला गया और फिर इसे पता चला। तो ये जो बिहेवियर है ना सर्चिंग का, दिस बिहेवियर इज नॉन एज लॉगरिथमिक बिहेवियर। तो ये लॉग एन, ठीक है। और बिग ओ एन मैंने आपको बता दिया, अगर सारी की सारी आइटम्स ट्रैवर्स करना पड़ती, कहाँ पर ट्रैवर्स करना पड़ेंगी वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। बहरहाल ये जो हमारी स्पेसिफिक ट्री है, यहाँ पर लॉग एन इसका बिहेवियर था सर्चिंग का। ठीक है जी। ओके, देयरफॉर इट विल शो दैट द एलिमेंट्स इज नॉट फाउंड इन द ट्री आफ्टर ईच ऑपरेशन द सर्च इज डिवाइडेड इनटू हाफ। So the above BST will take big O log of n time to search the element। वो मैंने आपको बता दिया log कब होगा, जब ये हाफ एलिमेंट्स को छोड़ देगा। हमने शुरू पे 80 कंपेयर किया, ये हाफ फौरन छूट गए, हम राइट पे शिफ्ट हो गए। फिर यहाँ पे 80 को कंपेयर किया, ये वाला राइट साइड इसकी हाफ छोड़ दी गई। चूंकि 2 एलिमेंट्स थे, 2 नोड्स थे, तो एक को हमने छोड़ दिया और इस पे आ गए। तो ये log n इसका बिहेवियर होगा हमारे सर्चिंग का। ठीक है जी। अब एक और देखें, एज दिस ट्री इज द राइट स्क्यूड BST। ये देखें ये राइट स्क्यूड है। यहाँ पर अगर हमने 80 फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आएंगे, 80 को हम कंपेयर करेंगे, 80 इज ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन 20, ये चलता जाएगा और एट द एंड ये 50 पे आके कंपेयर करेगा। 80 इज आल्सो 80 इज स्टिल ग्रेटर देन 50 और यहाँ पे ट्री ही खत्म हो गई। सो दैट एज यू कैन सी हेयर कि हमें n नोड्स, जितनी नोड्स थी 1 2 3 4 5 6 7 8 की 8 नोड्स को हमें ट्रैवर्स करना पड़ा टू फाइंड आउट कि 80 इसमें है या नहीं। तो सो दैट इसका जो बिहेवियर है ये बिग ओ एन है। ठीक है जी। तो ये मैं बात कर रहा था, वैसे डिटेल में हम अगले लेक्चर्स में एल्गोरिथम एनालिसिस में ये चीज़ें देखेंगे। एज 80 इज नॉट फाउंड इन द ट्री, सो दिस राइट स्क्यूड BST will take big O n time to search the element। और big O 1 की हमने बात नहीं की। फर्ज करें हमें कहा जाता है इसी ट्री में से कि 10 फाइंड आउट करना है, तो ये पहले ही नोड पे 10 मिल जाता, सो इट विल टेक big O of 1 टाइम। ठीक है जी। तो प्रीवियस ट्री पे भी सेम रूल अप्लाई होता था कि अगर हमें 10 एलिमेंट फाइंड आउट करने का कहा जाता तो हम पहले ही रूट नोड पे ही फाइंड आउट हो जाता, तो ये big O 1 टाइम लेता। ओके, now what we conclude from this discussion in the above BSTs, the first one is the balanced। ये वाली जो है ये balanced ट्री थी। ठीक है, हमें पता है, हम AVL ट्री पढ़ के आए हैं। इसकी जो लेफ्ट सब ट्री है 1 2 3 3 इसके लिंक्स हैं, तो 3 लेफ्ट ट्री माइनस राइट जो ट्री है 1 और 2 लिंक्स हैं, 3 माइनस 2, तो ये इसका रूट नोड का बैलेंस आ गया 1। इसी तरह से ये जो 7 है इसका बैलेंस 2 माइनस 1, ये भी 1 आ गया। इसी तरह से इस 5 का बैलेंस 1 माइनस 0, ये भी 1 आ गया। ठीक है जी। 8 का बैलेंस 0, 30 का बैलेंस 0, 20 का बैलेंस 0, इस 3 का बैलेंस 0, 15 का बैलेंस 0। तो ये एक बैलेंस्ड ट्री है। वेयर एज द सेकेंड वन इज द अनबैलेंस्ड। ये आपकी अनबैलेंस्ड ट्री है। इसका जो बैलेंस क्या बनता है 0 माइनस 1 2 3 4 5 6 7, 0 माइनस 7, तो इसका बैलेंस बन रहा है रूट का -7। ठीक है, और इसी तरह से इसका -6 -5 एंड सो ऑन। So what we conclude? We conclude from the above two binary search trees that a balanced tree takes less time than an unbalanced tree for performing any operation on the tree। तो हमने सर्चिंग की बात की, डिलीशन का भी यही हाल है, और बाकी जो ऑपरेशन जो आपके ट्री को जहाँ पे ट्रैवर्स करना पड़ता है वहाँ पे हमेशा जो बैलेंस्ड ट्री है वहाँ पे कम टाइम लगता है। ठीक है,
हमने देखा सर्चिंग में ये हाफ ट्री छोड़ रहा था, फिर ये हाफ छोड़ रहा था। और अगर ट्री आपकी बहुत बड़ी है तो डेफिनेटली हमें आइडिया होगा कि कितना कम टाइम में ये सर्चिंग या डिलीशन परफॉर्म कर लेता है, जबकि अनबैलेंस ट्री में वो टाइम बढ़ जाता है। ठीक है जी, देयरफॉर वी नीड अ बैलेंस ट्री। ये तो हमें समझ आ गई कि हमें एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए बैलेंस्ड ट्री चाहिए। ठीक है, एंड द रेड ब्लैक ट्री इज अ सेल्फ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। नाउ द क्वेश्चन arises that why do we require a red black tree if AVL is also a height balanced tree। AVL हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी, वो भी तो है ना, तो हम AVL को यूज क्यों नहीं करते। ठीक है, द रेड ब्लैक ट्री इज यूज बिकॉज, क्यों यूज करेंगे, द एवीएल ट्री रिक्वायर्स मैनी रोटेशंस। वहां पे रोटेशंस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड थी। हमने देखा एग्जांपल एक देखी थी जिसमें बहुत सारी रोटेशंस हम कर रहे थे, कभी आर आर रोटेशन कर रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, कभी एल एल रोटेशन कर रहे थे क्लॉकवाइज, कभी आर एल कर रहे थे, कभी एल आर कर रहे थे। ठीक है, अगर बड़ी ट्री है तो हमें रोटेशंस करनी पड़ती हैं ज्यादा, वेयर एज द रेड ब्लैक ट्री रिक्वायर्स अ मैक्सिमम ऑफ 2 रोटेशंस टू बैलेंस द ट्री। यहाँ पे रोटेशंस कम करना पड़ती हैं। लेकिन द मेन डिफरेंस बिटवीन द AVL ट्री एंड द रेड ब्लैक ट्री इज दैट द AVL ट्री इज स्ट्रिक्टली बैलेंस्ड while the red black tree is not completely height balanced। लेकिन जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो log of n है। ठीक है, so the AVL tree is more balanced than the red black tree, but the red black tree guarantees big O log base 2n time for all the operations। तो चूंकि रेड ब्लैक ट्री स्ट्रिक्टली बैलेंस्ड भी नहीं है, लेकिन ये बिग ओ लॉग ऑफ n हमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफर कर रही है इंसर्शन में, डिलीशन में, सर्चिंग में, और प्लस इसका क्या है कि रोटेशन हमें ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। सो दैट रेड ब्लैक ट्री इज़ प्रेफर्ड ओवर द AVL ट्री। ठीक है, insertion is easier in the AVL tree as the AVL tree is strictly balanced, whereas deletion and searching are easier in the red black tree। ओके, चूंकि जो AVL है वो स्ट्रिक्टली बैलेंस्ड है तो इसमें इंसर्शन तो आसान होती है, लेकिन डिलीशन और सर्चिंग रेड ब्लैक में चूंकि रोटेशन हमें कम करना पड़ती हैं। ठीक है जी, ओके, रेड ब्लैक ट्री हम पढ़ते हैं। रेड ब्लैक ट्री अब आगे है क्या, एज द नेम सजेस्ट दैट द नोड इज आइदर कलर्ड इन रेड और ब्लैक कलर। इसका कलर या तो रेड होगा या ब्लैक होगा, इसके जितनी भी नोड्स हैं। समटाइम्स नो रोटेशन इज रिक्वायर्ड एंड ओनली रिकलरिंग इज नीडेड टू बैलेंस द ट्री। तो हमें कभी कभी रोटेशन करनी भी नहीं पड़ेगी, नया नोड हम एंटर करेंगे या डिलीट करेंगे तो सिर्फ रिकलरिंग करने की जरूरत पड़ेगी रेड ब्लैक ट्री में। ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं रेड ब्लैक ट्री की। हर ट्री की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज थी, जैसे BST की प्रॉपर्टी के लेफ्ट सब ट्री लेस होगी रूट से और राइट सब ट्री रूट से ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेड ब्लैक ट्री। इट इज अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। इसकी यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी में दो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। फर्स्ट इज इट इज अ BST। अब बाइनरी सर्च ट्री की अपनी बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं और दूसरी प्रॉपर्टी है सेल्फ बैलेंसिंग। ठीक है, ओके, हेयर सेल्फ बैलेंसिंग मींस दैट इट बैलेंसेस द ट्री इटसेल्फ बाय आइदर डूइंग द रोटेशन और रिकलरिंग द नोड। ये खुद ब खुद बैलेंस हो जाती है। ठीक है जी, डेफिनेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशन हाउ इट बैलेंस्ड बाय इटसेल्फ। एनीवे, द सेकंड प्रॉपर्टी, दिस tree data structure is named as red black tree as each node is either red or black। ठीक है, तो ये इसका दूसरा रूल, दूसरा इसकी प्रॉपर्टी, एवरी नोड स्टोर्स वन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बिट दैट रिप्रेजेंट्स कलर ऑफ द नोड। तो यहाँ से हमें ये बात भी समझ आई कि जो रेड ब्लैक ट्री है ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है, चूँकि ये हर नोड के ऊपर एक बिट लग रही है। फॉर एग्जाम्पल 0 bit denotes the black color while 1 bit denotes the red color। okay, other information stored by the node is similar to the binary tree। एक उसका डाटा पार्ट होता है जहाँ पे उसकी वैल्यू आती है, कभी A आ रहा होगा, कभी 1 2 3 आ रहा होगा, वो उसका डाटा पार्ट है। और लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर तो आपके बाइनरी ट्री में आते थे, BST में भी आते थे, AVL में भी आते थे। बाकी सारी इसकी स्पेसिंग कॉम्प्लेक्सिटीज सेम है, लेकिन कलरिंग के लिए हमें 1 एक्स्ट्रा बिट रिक्वायर्ड है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी, इन द रेड ब्लैक ट्री द रूट नोड इज ऑलवेज ब्लैक। इट इज द एक्चुअल रियल यू कैन से प्रॉपर्टी कि आपका जो रूट है वो हमेशा ब्लैक रहेगा रेड ब्लैक ट्री में। इफ एनी नोड इज रेड देन इट्स चिल्ड्रन शुड बी ब्लैक कलर। अगर कोई भी नोड रेड है तो उसका जो चाइल्ड है वो ब्लैक होना चाहिए।
व्हाट डज इट मीन कि कहीं पे भी रेड रेड पेरेंट चाइल्ड आपका कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप नहीं बनेगा, इसको आपने टेक केयर करना है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट देयर शुड बी नो रेड रेड पेरेंट चाइल्ड, यानी कि पेरेंट भी रेड है चाइल्ड भी रेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे यू कैन से कि ये बड़ा ट्रिकी सा एक पॉइंट होगा, इसको हमने अवॉइड करना है, रेड रेड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को। एवरी पाथ फ्रॉम अ नोड टू एनी ऑफ इट्स डिसेंडेंट्स शुड हैव सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड। फिर ये एक और इसकी प्रॉपर्टी है, किसी भी नोड से उसके किसी भी चाइल्ड की तरफ आप चले जाएं तो आपके नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स वो सेम होंगे। किसी भी नोड से किसी भी आप पाथ को फॉलो करते हुए चाइल्ड की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ ब्लैक नोड आपके कॉमन सेम होंगे, ठीक है जी। ओके इसका मतलब ये है कि आपकी जो ये है वो ट्रिक, ये है वो पॉइंट कि आपकी जो रेड ब्लैक ट्री है ये बैलेंस्ड है, ठीक है जी। ओके अब इज एवीएल ट्री कैन बी रेड ब्लैक ट्री, क्या जो एवीएल ट्री है वो रेड ब्लैक ट्री हो सकती है? तो सिंपल आंसर इज यस। इसको मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, एवीएल ट्री रेड ब्लैक ट्री हो सकती है जस्ट इन केस के हम एवीएल ट्री को कलर कर दें। इसको मैं एक और रियल टाइम एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकता हूँ इजीली कि जो आपका एसएसजी कमांडो है वो आर्मी का ट्रूप तो होता है, ठीक है, बट एवरी आर्मी जो ट्रूप है वो एसएसजी कमांडो नहीं होता, बिकॉज जो एसएसजी कमांडो है वो स्पेशल ट्रेनिंग उसके पास होती है, उसके पास स्पेशल स्किल्स होते हैं, वो स्ट्रिक्ट ट्रेंड होता है स्ट्रिक्टली, जबकि एवरी आर्मी ट्रूप जो है वो एसएसजी कमांडो नहीं है क्योंकि वो स्ट्रिक्टली ट्रेंड नहीं है। तो सेम केस इज अप्लाइड हेयर। Yes, every AVL tree can be red black tree if we color each node either by red or black। अगर हम उसको अप्रोप्रिएट वे में रेड ब्लैक कलर कर दें तो हर AVL ट्री रेड ब्लैक ट्री बन सकता है, बट एवरी रेड ब्लैक ट्री इज नॉट एन AVL बिकॉज द AVL ट्री इज स्ट्रिक्टली हाइट बैलेंस्ड। जैसे मैंने आपको SSG कमांडो की एग्जांपल दी, हर SSG कमांडो स्पेशल स्ट्रिक्ट ट्रेंड होता है जबकि आर्मी ट्रूप स्ट्रिक्टली ट्रेंड नहीं होता एज कम्पेयर टू SSG। वाइल द रेड ब्लैक ट्री इज नॉट कम्प्लीटली हाइट बैलेंस, तो जो आपका रेड ब्लैक है वो तो सिर्फ हमने उसको ऑप्टिमाइज किया सिर्फ उसकी सर्चिंग डिलीशन के लिए कि वो बिग ओ लॉग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी टाइम में ऑपरेशंस परफॉर्म कर ले, ठीक है, तो हमने अपना गुजारा चलाया लेकिन वो स्ट्रिक्टली हाइट बैलेंस्ड नहीं है। ओके अब इसके रूल्स देख लें हम, इंजर्शन के रेड ब्लैक ट्री को क्रिएट करने के रूल्स हम देख लेते हैं। If the tree is empty, then we create a new node as a root node with the color black। हमने पहले कह दिया कि जो root node है वो always black रहेगा, ये हमने property में भी देख लिया था। अगर ट्री empty है तो हम एक रूट, अगर हम एक नोड उसकी उसमें इंसर्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली रूट नोड होगा और वो ब्लैक होगा। इफ द ट्री इज नॉट एम्प्टी, ट्री एम्प्टी नहीं है यानी कि देर आर सम नोड्स अवेलेबल, देन वी क्रिएट अ न्यू नोड एज अ लीफ नोड। रूल सारे वही हैं क्रिएशन के, हमने BST बाइनरी सर्च ट्री को फॉलो करना है, अगर छोटा है तो लेफ्ट साइड पे, बड़ा है तो राइट साइड पे, और अगर ट्री एम्प्टी नहीं है तो हमने लीफ नोड ऐड करना है विद कलर रेड, हमने रेड कलर के साथ लीफ नोड ऐड करना है। लेकिन देखें रेड रेड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अगर हमने नया नोड ऐड किया लीफ नोड तो उसका पेरेंट भी रेड है तो हमें उसको अवॉइड करना है, ये हमने प्रॉपर्टी में देख लिया था। अब इसको हम प्रॉपरली रूल इसका डिस्कस करते हैं। इफ द पेरेंट ऑफ द न्यू नोड इज ब्लैक देन इट्स ओके, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, नो वायलेशन, ठीक है जी। अगर उसका जो फादर है पेरेंट है अगर तो ब्लैक है देन डू नथिंग, इट इज ओके, नो रूल्स वायलेटेड। बट इफ द पेरेंट ऑफ द न्यू नोड इज रेड, चूंकि चाइल्ड तो आएगा रेड ही होगा और पेरेंट भी अगर रेड है देन वी हैव टू चेक द कलर ऑफ द पेरेंट सिबलिंग ऑफ अ न्यू नोड। तो हमने ये कहा था कि चाइल्ड और पेरेंट रेड रेड रिलेशनशिप हमने अवॉइड करना है, तो हम करेंगे क्या फिर? अगर पेरेंट भी रेड है और चाइल्ड तो ऑलवेज रेड होगा, तो फिर हमने क्या करना है? हमने चेक करना है कि पेरेंट का जो सिबलिंग है, पेरेंट का सिबलिंग यानी कि इस न्यू नोड का चचा, ये नई नोड थी, इसका पेरेंट ये था और इस पेरेंट का जो सिबलिंग है ये सिबलिंग आएगा, ये सिबलिंग, ठीक है जी। सिबलिंग को हम देखेंगे कि ये तो रेड कलर का था ना, फादर पेरेंट रेड है, चाइल्ड भी डेफिनेटली रेड है, तो हम इसको चेक करेंगे कि ये क्या है, सिबलिंग क्या है, ठीक है जी। ओके इफ द कलर इज ब्लैक देन वी परफॉर्म रोटेशन एंड रीकलर। अगर तो ये ब्लैक है तो फिर हम हमें दो काम करने हैं, रोटेट करना है और रीकलर करना है,
ठीक है, अगर ये पेरेंट का सिबलिंग, अगर चचा जो है ये ब्लैक है तो फिर हमें रोटेट करना है और रिकलर करना है। इफ द कलर इज रेड, अगर सिबलिंग का, पेरेंट के सिबलिंग का कलर रेड है, देन वी ओनली रिकलर, फिर हमें रिकलर करना है। ठीक है जी, नोड्स को वी विल आल्सो चेक विदर द पेरेंट्स पेरेंट ऑफ अ नोड इज द रूट नोड और नॉट। फिर हमने इस पेरेंट के पेरेंट को भी चेक करना है, अगर तो ये रूट है, ये वाला अगर तो ये रूट है तो फिर हमने क्या करना है, sorry, if we will check whether the parents parent of a new node is the root node or not. If it is not a root node, अगर ये रूट नहीं है फिर हमें रिकलर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तो ये रूट है फिर तो ये ब्लैक होगा, देन इट इज ओके। लेकिन अगर ये रूट नहीं है फिर हमें इसको रिकलर करना पड़ेगा और ये रिकर्सिवली हमें सारा काम परफॉर्म करना पड़ेगा। ये इसके रूल्स हैं। हमें इसको समझने के लिए अपने ट्री को क्रिएट करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा, ट्री देखना पड़ेगी हमें। लेट्स अंडरस्टैंड द इंसर्शन इन द रेड ब्लैक ट्री। हम क्रिएशन देख रहे हैं, इंसर्शन देख रहे हैं। हमने ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए हमने नोड्स रेड ब्लैक ट्री में इंसर्ट करनी है। सो ये रूल्स में साथ साथ लिखे हुए हैं, इसको समराइज वे में लिख दिया ताकि इसको अंडरस्टैंड करना हमें आसान रहे। स्टेप 1, इनिशियली द ट्री इज एम्प्टी, सो वी क्रिएट अ न्यू नोड हैविंग वैल्यू 10। तो हमें पता है कि रूट तो हमने ब्लैक ही इंसर्ट करना है ना, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट नोड ऑफ द ट्री, सो इट वुड बी द रूट नोड ऑफ द ट्री। वी ऑलरेडी डिस्कस दैट रूट नोड मस्ट बी ब्लैक, तो ये हमने एक ब्लैक नोड एज अ रूट एंटर कर दिया, इंसर्ट कर दिया रेड ब्लैक ट्री में। ओके, नेक्स्ट नोड इज 18। जब भी नया नोड आएगा, हमने ये डिस्कस कर लिया रूल 2 में, इफ ट्री नॉट एम्प्टी देन न्यू नोड विल बी रेड। ठीक है, 18 इंसर्ट करना है, देखना हमने ये, बिकॉज रेड ब्लैक ट्री इज आल्सो अ BST, सो 18 इज ग्रेटर देन 10, वी विल इंसर्ट इन द राइट सब ट्री। एज 18 is greater than 10, so it will come at the right of 10 as shown below। तो ये राइट साइड पे आएगा, इंसर्ट हो जाएगा एज अ रेड कलर, राइट। Okay, second rule, if the tree is not empty then the newly created node will have the red color, therefore node 18 has a red color। Third rule, the parent of the new node is black or not, the parent of the node is black in color, चूंकि ये black है therefore it is a red black tree। अगर तो हमने कहा कि अगर तो नए नोड का जो पेरेंट है, if parent of new node is black then do nothing, चूंकि पेरेंट ब्लैक है फिर हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक तो ओके है। Step 3, now we create the new node having value 7। अब 7 देखें, 7 10 से small है, so it will come at left side as a red color। ठीक है जी, okay, as 7 is less than 10, so it will come at the left of the 10। so ये हमारी नई ट्री आ गई और इसका भी जो पेरेंट है वो 10 है। रूल नंबर 3, ठीक है, if parent of new node black then do nothing। ठीक है जी। थर्ड रूल, the parent of the new node is black or not, as we can observe the parent of the node 7 is black in color and it obeys the red black trees properties, so we will do nothing। okay, step 4, the next element is 15। अगला हमने 15 एंटर करना है। ठीक है जी, 10 18 7 हम एंटर कर चुके। अब 15 जो है यू कैन सी ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 8 18, तो ये यहाँ पे आएगा विद कलर रेड, और यहाँ पे कलर रेड आते ही खतरे की घंटी बज गई, चूंकि ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है। हमने कहा था रेड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो द नोड 15 वुड बी रेड इन कलर एज द ट्री इज नॉट एम्प्टी, तो ये आ गया, और ये रेड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी आ गया। ओके, द ट्री वायलेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ रेड ब्लैक ट्री as it has red parent child relationship। now we have to apply some rules to make a red black tree। the rule 4 says that if the new node's parent is red then we have to check the color of the parent sibling of a new node। अब ये देखें, ये रेड है, इसका पेरेंट भी रेड है, इसका हमें सिबलिंग चेक करना है, सिबलिंग भी रेड है। तो ये रूल 4 देखें, इफ पेरेंट ऑफ न्यू नोड रेड देन चेक पेरेंट सिबलिंग, इफ पेरेंट सिबलिंग ब्लैक रोटेशन एंड रिकलरिंग। अगर ये ब्लैक होता तो हमें रोटेशन भी करनी पड़ती, रिकलरिंग भी करनी पड़ती। 4B क्या है, इफ पेरेंट्स सिबलिंग, पेरेंट्स सिबलिंग ये है पेरेंट्स का सिबलिंग, ये वाला 7 इज रेड ओनली रिकलर, फिर हमें सिर्फ रिकलर करना है।
ठीक है, अब हमें सिर्फ रीकलर करना है। The new node is 15, the parent of the new node is 18 and the sibling of the parent node is 7. 7 इसका parent node का sibling है। ओके यहाँ तक तो ठीक है। As the color of the parent sibling is red in color, so we apply the rule 4B। मिस्टेकनली 4A लिखा गया, हमने रूल फॉलो करना है 4B। इफ पेरेंट सिबलिंग रेड तो ओनली रिकलरिंग, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। सो वी विल फॉलो 4B। 4B क्या करता है जी? 4B ये कहता है कि आपने सिर्फ रिकलर करना है। ओके, द रूल 4B सेज, अगेन हेयर इज मिस्टेक, लेट मी करेक्ट इट। Okay, the rule 4B says that we have to recolor both the parent and parent's sibling node। हमें इनको parent को और parent के sibling node को recolor करना है। So both the nodes that is 7 and 18 would be recolored as shown in the figure below। तो हम इसको recolor कर देंगे, 7 और 18 दोनों recolor हो जाएंगे, parent और parent का sibling, यानी कि फादर को भी, पेरेंट को भी और चचा को भी आपने रिकलर करना है। इफ द पेरेंट चाइल्ड रेड रिलेशनशिप आ गया और पेरेंट का सिबलिंग भी रेड है तो फिर आपने सिर्फ रिकलर करना है। ओके, वी आल्सो हैव टू चेक वेदर द पेरेंट ऑफ द न्यू नोड इज द रूट नोड और नॉट। ये रूट नोड है, ठीक है। एज वी कैन ऑब्जर्व इन द अबव फिगर, द पेरेंट ऑफ अ न्यू नोड इज द रूट नोड, सो वी डू नॉट नीड टू रिकलर इट। तो हमें इसको रिकलर नहीं करना, ठीक है जी। द नेक्स्ट एलिमेंट इज 16 हमें एंटर करना है और 16 आपको पता है 10 से बड़ा है, 18 से छोटा है, 15 से बड़ा है, तो 15 के राइट पे इंसर्ट हो जाएगा। अब ये इसको तो अंडरस्टैंड करना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए इस पर हम टाइम नहीं लगाएंगे। 15 के राइट पे ये जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये देखें, ये अगेन रेड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन गया और पेरेंट का कोई सिबलिंग भी नहीं है, ठीक है जी। In this figure, we can observe that it violates the property of the parent-child relationship as it has a red parent-child relationship, जो कि allowed नहीं है red black tree में। We have to apply some rules to make a red black tree। Okay, since the new node's parent is red color and parent of the new node has no sibling, so rule 4A will be applied। इसका सिबलिंग ही नहीं है, मतलब तो फिर हमें क्या करना है? रोटेशन भी करनी है और हमें रिकलर भी करना पड़ेगा। द रूल 4A says that some rotations and recoloring would be performed on the tree, right? Since the node 16 is right of node 15 and the parent of node 15 is node 18, यहाँ पे आप सिंपल ये देख लें कि आपके पास ये कौन सा सैंपल बन रहा है? लेस देन का सैंपल बन रहा है। सो वी विल परफॉर्म LR रोटेशन, और LR में पहले RR मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज पहले चलेंगे। RR जो राइट रोटेशन पहले परफॉर्म करेंगे। नोड 15 इज द लेफ्ट, हेयर वी हैव LR रिलेशनशिप, लेस देन का साइन बना, सो वी रिक्वायर टू परफॉर्म 2 रोटेशंस। पहले हम RR परफॉर्म करेंगे और जब हम RR करेंगे तो जो 16 है वो पेरेंट बन जाएगा, 15 चाइल्ड बनेगा और उसके 15 पेरेंट के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ठीक है जी। इसको मैं सिर्फ इसलिए थोड़ा सा बाईपास कर रहा हूँ कि हमने ये चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हैं, और ये जब RR रोटेशन परफॉर्म की तो 16 जो है ये पेरेंट बन गया जब रोटेट हुआ इधर, और फिर ये इधर, चूँकि RR हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये 16 15 इस तरह से ये आ गया। ओके, अब ये साफ यहाँ से जाहिर है ये लेफ्ट सिक्यूर्ड ट्री बन गई। अब हमें इसको LL रोटेट करना है, ठीक है। जब हम इसको LL रोटेट करेंगे तो 15 पेरेंट बन जाएगा और 16 राइट चाइल्ड बन जाएगा, तो रोटेशन तो हमारी ऐसे हो जाएगी, ठीक है जी। सॉरी, रोटेशन में 16 पेरेंट बनेगा, 18 राइट चाइल्ड और 15 लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। रोटेशन तो हमारी हो गई। अब हमने फिर इसको रिकलर अगेन चेक करना है। यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हैं कि ये आपका जो रेड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे आपको पता है कि हमें रूल अप्लाई करना है 4B, चूँकि इसका जो सिबलिंग है ये ब्लैक है। यहाँ पे जो रूल अप्लाई होगा कि हमारा जो लीफ है उसको हमें रेड करना है, ठीक है जी। आफ्टर रोटेशन नोड 16 एंड नोड 18 वुड बी रिकलर्ड
the color of node 16 is red, so it will change to black, and the color of node 18 is black, so it will change to red color. जैसा कि हमने कहा था जो चाइल्ड है वो रेड कलर में होगा तो हम इसको रिकलर कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें हमने इंसर्ट करना है 30। अब 30 10 से ग्रेटर है, 16 से ग्रेटर है, 18 से ग्रेटर है, तो ये 18 के राइट पे आएगा। तो इसको मैं अभी थोड़ा सा मतलब तेज़ी से आगे चलते हैं, चूँकि हमें ये तो डिस्कस हमने किया हुआ है, लेकिन जो डिस्कस करने वाली मज़ीद रेड ब्लैक से बात है वो ये है कि रेड और रेड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आ गया, और यहाँ पे हमें फिर रूल अप्लाई करना है, कोई रोटेशन करनी है। तो पेरेंट का सिबलिंग भी रेड है, तो इफ़ पेरेंट सिबलिंग इज़ रेड हमें रिकलर करना पड़ेगा। रिकलर क्या करना है कि आप 15 को और 18 को रिकलर करेंगे, रूल 4 भी अप्लाई होगा। जब रिकलर करेंगे तो हमारी ये जो ट्री है ये रेड ब्लैक ट्री के रूल्स को फॉलो कर लेगी। जस्ट आफ्टर रिकलरिंग 4 भी रूल अप्लाई किया, तो ये हमारे पास रेड ब्लैक ट्री का कॉन्सेप्ट था, ठीक है जी। वी आल्सो हैव टू चेक द पेरेंट ऑफ द न्यू नोड विदर इट इज़ रूट नोड और नॉट। अगर तो ये रूट नोड है तो फिर तो हमें कुछ भी नहीं करना, लेकिन पेरेंट का पेरेंट रूट नोड नहीं है, देन वी हैव टू रिकलर द पेरेंट ऑफ द न्यू नोड दैट इज नोड 30 इज नोड 16। तो नोड 16 पेरेंट का पेरेंट है एंड नोड 16 इज नॉट अ रूट नोड, सो वी विल रिकलर द नोड 16। हमें नोड 16 को रिकलर भी करना है एंड चेंजेस टू द रेड कलर। ये हमारा रूल 5 था कि अगर पेरेंट का पेरेंट रूट नोड नहीं है देन रिकलर, ठीक है जी। और इसको हमें रिकलर करना था, तो हमने नोड 16 को रिकलर कर दिया, और ये अल्टीमेटली हमारी जो ट्री है ये अब रेड ब्लैक ट्री बन गई। तो यहाँ पे मैं एक और आपको जो मैंने आपको एक बताया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आप किसी भी नोड से उसकी लीफ की तरफ चले जाएं, आपके पास ब्लैक नोड्स कॉमन आएंगी, कॉमन नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स आएंगी। अगर आप लेफ्ट पे जाएं तो ब्लैक नोड 1 आ रही है, अगर आप राइट पे जाएं आपने लीफ तक जाना है, तो ये लीफ तक हम आगे 1 ब्लैक नोड लेफ्ट साइड पे मिली। राइट पे जाएं, अगर आप ये पाथ फॉलो कर रहे हैं तो ये देखें आपका इस पाथ पे सिर्फ 1 ब्लैक आपको नोड मिलेगी, और अगर आपने पाथ फॉलो किया यहाँ से आप इधर लेफ़्ट की तरफ मूव कर गए तो यहाँ पे भी 1 आपको ब्लैक नोड मिलेगी। तो ये हमारा रेड ब्लैक ट्री का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। AVL और रेड ब्लैक ट्री दोनों ही बैलेंस्ड ट्री हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि AVL ट्री में ज़्यादा रोटेशन रिक्वायर्ड हैं और कॉम्प्लेक्सिटी उसकी भी बेटर है एनी हाउ, लेकिन रेड ब्लैक ट्री में कम रोटेशन के साथ हम बेटर परफॉर्मेंस अचीव कर लेते हैं। सो दैट वी प्रेफर रेड ब्लैक ट्री। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने आप देख सकते हैं कि AVL ट्री के बाद रेड ब्लैक ट्री भी देख लिया, आगे स्प्लिट ट्री, ट्रीप, बी ट्री, बी प्लस ट्री। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इन ट्रीज़ को, चूँकि ये इतने कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं AVL रेड की तरह से, आई विल ट्राई कि मैं इसको एक लेक्चर में मुकम्मल करूँ। और डाटा स्ट्रक्चर का हमारा जो मेन मतलब डाटा स्ट्रक्चर्स थे डिफरेंट, जिनमें से मोस्टली MCQs बड़े हेल्दी बन जाते हैं, वो हमारा कवर हो जाएगा। तो आज के इतना ही। अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और दुआओं में भी याद रखिएगा। और जो वीडियो है अगर आप इसको लाइक करते हैं तो इसको शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और फीडबैक भी दीजिएगा लाजमी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।